आजकल इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं जिससे आप लाखों कमा सकते हो, इवन करोड़ों कमा सकते हो। तो क्या अब इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निजमन और आज हम बात करेंगे वाई इंजीनियरिंग। तो ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करते हैं? क्या आपको इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या सही में ऑप्शंस हैं? क्या सही में अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? तो यार वीडियो पूरा देखना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई एम श्योर आपके लिए काफी वर्थ इट रहने वाला है। अगर आप क्लास 12th में हो या कॉलेज जाने वाले हो और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेकर, तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अपनी बात करूं तो यार मुझे भी किस्मत से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत मजे करते हैं, मैंने भी काफी किए हैं। बट सेकेंड थर्ड ईयर में आने के बाद आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है, आपको इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। कभी सोचा है कि पीसीएम वाले बच्चे क्लास 12th में इतना घिसने के बाद इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करते हैं, जबकि आजकल इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंजीनियरिंग के अलावा और उनसे आप पैसे भी कमा सकते हैं। बट कैसे? तो पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग क्या सोच के परस्यू करते हैं। डेफिनेटली मैं अपनी भी बात करूंगा। तो जब मैं कॉलेज गया था तो ये सोच के गया था कि नया शहर होगा, नई चीजें होंगी और दोस्त कोई भी बने, बात शुरुआत में सबसे करनी है। तो बात करके मुझे काफी चीजें पता लगी, डिफरेंट माइंडसेट्स पता चले कि उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों परस्यू करी है। तो मैं जब भी किसी नए पर्सनालिटी से बात करता, मेरा एक क्वेश्चन कॉमन रहता कि भाई तूने इंजीनियरिंग क्यों परस्यू करी है, तेरे पास और कौन कौन से ऑप्शंस थे इंजीनियरिंग के अलावा। तो सबका अपना अपना ओपिनियन था, कुछ का तो बहुत फनी भी था। तो यार आप सब शॉक हो जाओगे सुन के कि एक बच्चा इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करता है। लिटरली क्यों? तो पहली चीज होती है इंटरेस्ट। तो मार्केट में कुछ वर्ड्स ट्रेंडिंग पे होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, जो आप सब ने भी सुना होगा, लाइक कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। फिर सब सोचते हैं पैसा ही पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, गोवा बीच जहाँ आगे पानी पीछे पानी, आगे पानी, लेफ्ट में पानी, राइट में पानी, पीछे पानी, चारों तरफ पानी 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 पानी। सॉरी। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट क्या होता है, तो आई नो आप सब बोलोगे कि जिस काम को करने में अच्छा लगे वो इंटरेस्ट। बट यहाँ डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। तो इंटरेस्ट का सही मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पहले से कुछ बनना चाहते हैं, उनको छोड़ के बाकी ज्यादातर जो पीसीएम लेते हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया होता। तो 10th के बाद जो पीसीएम लेते हैं उनमें से ज्यादातर ये सोच के लेते हैं कि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हम क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे। लाइक 12th आया, क्लियर किया, जेईई मेंस आया, उसको भी क्लियर किया। यही स्ट्रैटेजी रहती है और अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बीएससी करोगे तो आपका 5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज लगेगा और अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपका 1 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या प्रेफर करोगे? सच सच बताना। आई नो कुछ तो पैकेज सुन के ही बैक ऑफ हो गए होंगे इंजीनियरिंग करने के प्लान से। तो बीएससी प्रेफर करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। बट ज्यादातर बच्चे बीएससी प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां पर पैसे ज्यादा है एंड जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं, हवा का रुख अपने आप उसकी तरफ बदल जाता है। आपके आसपास वाले आपसे बोलेंगे कि बीएससी कर लो, 5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज लगेगा। इवन आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे कि बेटा बीएससी कर ले, 5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज मिलेगा। तो डिफरेंस इन्वायरमेंट का है, जहां पे आप रहते हो वहीं पे आपके माइंड में सेट किया जाता है कि अगर आप ये करोगे तो इसमें ज्यादा पैसे हैं, ये करने के बाद ज्यादा रिस्पेक्ट है, और वहीं से आपके माइंड में फिर सेट हो जाता है, फिर आप बाकी अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर देते हो। तो सेम यार इंजीनियरिंग के साथ भी सीन है। आपने साइंस लेने के बाद ही इतना सब कुछ सुना होता है इंजीनियरिंग के बारे में जितना आपने और किसी फील्ड के बारे में नहीं सुना होता। तो आपको लगा कि आपने इसके बारे में ज्यादा सुना है तो यही करना सही रहेगा। अगर आपको बोला जाए बीएससी कर लो, तो फ्रैंकली बीएससी करने के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती जब तक आप एमएससी नहीं करते। आपको बोला जाए आप बीबीए कर लो या बीसीए कर लो, तो नहीं मिलती जॉब जब तक आप मास्टर्स ना कर लो। तो मैंने जितनों से पूछा उन सबका यही कहना था कि एक बीटेक ही है जिसको करने के बाद चांस रहता है एक अच्छा पैकेज मिलने का, एक अच्छा जॉब मिलने का, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है। और दूसरी चीज
कि आप बीटेक करने के बाद एमबीए भी कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हो। तो बीटेक को आप एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी बोल सकते हो, जिसे करने के बाद आप मोस्टली कोई भी कोर्स कर सकते हो जो किसी जनरल डिग्री में आप नहीं कर सकते। एंड इवन मेरे भी कॉलेज में काफी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज करने का सोच रहे हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग चूज करते हैं, क्योंकि जहां आपको सारे प्रिविलेज मिले, आप पैसे भी कमा सकते हो, आप इसके बाद कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हो। तो कोई बीटेक क्यों नहीं करेगा, है ना। सबका मन यही होता है कि 4 साल बीटेक करने के बाद भी उनके लिए सारे ऑप्शंस खुले रहे और हम एटलीस्ट कुछ अर्न करना भी शुरू कर दें। तो इसलिए यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीटेक प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सारे कंडीशंस ही क्यों आते हैं बीटेक करने से पहले। तो बेसिकली यार 100% लैक ऑफ अवेयरनेस, कोई गाइड करने वाले नहीं है, कोई बताने वाले नहीं है कि बीटेक के अलावा और भी ऑप्शंस हैं और उसमें आगे कैसे बढ़ना है। सपोज आपको पता तो है कि बीएससी कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, बट उसे करके आगे कैसे बढ़ना है एक सही रोड मैप बताने वाला नहीं है। इसके बाद आप कैसे ये सब कोर्स से भी आप इंजीनियर से ज्यादा कमा सकते हो। इसीलिए ज्यादातर बच्चे एज अ सेफर साइड बीटेक की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट और ट्रेंड के हिसाब से बीटेक इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने जो पहले इंटरेस्ट की बात की थी कि 11th और 12th में बच्चे पढ़ाई के अलावा और किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें ज्ञान तो होगा नहीं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जब आप बीटेक करोगे या बीएससी करोगे, बेसिकली जब आप कॉलेज जाते हो, जब आप धीरे धीरे सारी चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू करते हो, सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो, और फिर तब जाके आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको क्या चीज करने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मैं कॉलेज ये सोच के गया था कि पढ़ाई के अलावा मुझे और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो यार मेरी सॉफ्टवेयर ब्रांच है और मैं 2nd ईयर में हूँ और अभी तक मेरे अंदर से नहीं आया कि यार कोडिंग करनी है, एक अच्छा पैकेज फोड़ना है। तो जब आप काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ है। तो इमेजिन अगर आप यही चीज 9th 10th से या 11th 12th से कर रहे होते तो मे बी अभी आप बीटेक छोड़ के अपना पैशन परस्यू करते। तो ये बात याद रखो कि चाहे आप बीएससी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या कोई और कोर्स करो, यार जो वो टाइम मिला है ना उसमें चीजें एक्सप्लोर करो, जो करना चाहते हो वो करना शुरू करो। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो बीएससी करने के बाद क्या करे इसका टेंशन आ जाएगा, बीटेक करने के बाद नौकरी का टेंशन आ जाएगा। तो उस कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ाई के अलावा भी चीजें ट्राई करो। क्योंकि जो गलती हम सब ने 11th 12th में जाने अनजाने में सिर्फ पढ़ाई की है, उसके अलावा पैशन को भी ढूंढने की कोशिश करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर 11th और 12th का कोई देख रहा है तो वो सोचे कि भैया ने बोला है तो पढ़ाई छोड़ के अपना पैशन ढूंढने लग जाओ। क्योंकि क्या करे यार, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि अगर आप 11th 12th में पैशन ढूंढने लग गए तो सीरियसली आपके लग जाएंगे। तो प्लीज पढ़ाई पे फोकस करो, कॉलेज आओ, फिर साथ में चीजें एक्सप्लोर करेंगे, साथ में नई नई चीजें ट्राई करेंगे और अपना इंटरेस्ट ढूंढेंगे। तो बीटेक में पहले वो टाइप के बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच लिया और पहले साल से ही कोडिंग करने लगे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बन गया, तो उसी चीज को आगे लेके जा रहे हैं। काफी बढ़िया चीज है ये। दूसरे टाइप के वो होते हैं जिन्होंने कोडिंग भी करी, नई नई चीजें एक्सप्लोर भी करी, अपना पैशन ढूंढने की भी कोशिश किया, बट उन्हें कोई चीज जमी नहीं। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना प्लेसमेंट पे ही फोकस किया जाए। और अगले वो होते हैं जिन्होंने बीटेक इंटरेस्ट से लिया होता है, तो उन्होंने ये सोच के लिए कि आगे उन्हें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो मेन थिंग है, जब तक आप चीजें एक्सप्लोर नहीं करते, ट्राई नहीं करते, फेलियर नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलती, तब तक आपके इंटरेस्ट का पता चलना मुश्किल है। तो अब बात करते हैं व्हाई आई लव इंजीनियरिंग, या मैंने क्यों परस्यू करी इंजीनियरिंग। तो यार मैं था स्कूल में एकदम घिस्सू टाइप का बच्चा जिसने कुछ चीजों के अलावा कुछ नहीं एक्सप्लोर किया। मन करता था बट नहीं कर पाया, क्योंकि यार एक इंजीनियर का माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल डेवलप हो जाता है। उसके लॉजिक लगाने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, या यूं कहूं कि किसी डिफिकल्ट काम को जुगाड़ से करने का तरीका, इन सब को अगर मैं एक बीएससी करने वाले या किसी और कोर्स करने वाले स्टूडेंट से कंपेयर करूं तो बीटेक वाले एक लेवल ऊपर ही होते हैं। तो यार आप किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करो या चाहे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इंजीनियरिंग करके, तो यार मैं यही बोलूंगा कि जो इंजीनियर होता है उसके सोचने का लेवल काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाता है, प्रेशर हैंडलिंग पावर आ जाती है। एग्जाम्स के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो आपको लाइफ का प्रेशर हैंडल करना भी सिखाता है, साथ साथ फेलियर हैंडल
करना आ जाता है, मेहनत करना आ जाता है। जब इतने ज्यादा एग्जाम्स पास किए, इतने मुश्किल सब्जेक्ट पास किए, इतने ज्यादा असाइनमेंट लिखे, अब बीएससी वाले कमेंट में आके गालियां मत देना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बीएससी वाले अच्छे नहीं होते, भाई तुम भी बढ़िया हो, लेकिन ये याद रखो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि अगर उसने बीटेक लिया, उस लेवल का एफर्ट नहीं मारा ना, तो उसे कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। और किसी ने कोई और कोर्स लिया और उसने उस लेवल का एफर्ट मार दिया ना, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। नो डाउट आप किसी भी कॉलेज से अच्छा कर लोगे, बट फर्क इतना होता है कि जॉब आपको टीयर 1 कॉलेज में कम एफर्ट पे भी मिल जाएगा और टीयर 3 में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बस आपको कुछ फर्जी कॉलेज से बचना है। लाइक अपनी बात करूं तो यार, जब मैंने 11th में साइंस ली थी, तब से ही कुछ कॉलेजेस के मैसेजेस आने लग गए थे कि हमारे यहाँ से बीटेक कर लो या हमारे यहाँ से कंप्यूटर साइंस कर लो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। तो यार आपको इन कॉलेजेस से बचना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं जा पाते आईआईटी या एनआईटी, बट अपनी थिंकिंग और एफर्ट से वो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से भी अच्छा निकाल ही लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में तो आपके लिए वर्थ इट रही होगी। आपको एक झलक मिल गई होगी कि क्यों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग चूज करते हैं, आपको क्यों इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए। तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि आप चाहे कोई भी कोर्स कर लो, एट द एंड स्किल मैटर द मोस्ट। कि अगर आपके पास कोई स्किल है ना, तो समझ गए ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप दे दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कंफ्यूज है कि इंजीनियरिंग उनके लिए सही है या नहीं। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। अंटिल देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।